आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे एक और नए वीडियो में। आज बिल्कुल एक नया वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एजुकेशन क्षेत्र का। आप लोग को विश्वास भी नहीं होगा, कितने बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे इस विषय में। आईआईटी आईआईटी कहने मात्र से ही ये क्लियर हो जाता है कि आप किसी एक अच्छे संस्थान में भारत में नामांकन लेने जा रहे हैं। लेकिन आईआईटी का विचार आते ही ये बात सीधे तौर पे कही जाती है कि लड़का किसी न किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र से ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम सभी जानेंगे कि आप आर्ट्स से भी आईआईटी में दाखिला कैसे ले सकते हैं, आईआईटी में अन्य क्षेत्रों में किस तरह से दाखिला लिया जा सकता है। और इसे बताने के लिए आज हमारे बहुत अच्छे मित्र हमारे सहपाठी रह चुके हैं विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, मनोहर कुमार हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप आईआईटी में दाखिला ले सकते हैं, वो भी सोशल के क्षेत्र से। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं। अच्छा, जैसे बच्चों का एक रहता है रुझान की आईआईटी में जो एडमिशन होता है वो तो जनरली जेई मेंस के थ्रू होता है, जेई एडवांस मेंस, यही प्रक्रिया होती है। तो फिर आईआईटी में सोशल के बच्चों का कैसे होगा? और बताते चले आपको कि हमारे मित्र ने वहाँ से पीएचडी में एडमिशन लिया है, यानी अब वहाँ से ये रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो आइए जानते हैं ये कैरियर ऑप्शन किस तरह से चयन किया जा सकता है, और आईआईटी से अगर कोई बंदा पढ़ाई करना चाहता है सोशल के क्षेत्र में तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। जी मनोज। ओके, सबसे पहले जितने भी आपके दर्शक हैं उनको धन्यवाद समय देने के लिए, और आपको भी। मैं मनोहर कुमार, फाउंडर ऑफ आईआरओ, और अभी हमने आईआईटी बीएचयू में पीएचडी में इनरोल किया है और आर्सेनिक पे हमको रिसर्च करना है। तो जहाँ तक इनका था कि देखिए आईआईटी जो है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उसमें ह्यूमैनिटीज़ भी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आप अगर मानते हैं कि कोई हिस्ट्री से है, सोशियोलॉजी से है, ज्योग्राफी से है, या लिंग्विस्टिक से है, या कोई भी आर्ट्स के अदर सब्जेक्ट से है, और उसका जो टॉपिक है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बटा हुआ है कि इस पे इन्वायरमेंट से ये सब्जेक्ट वाले लोग रिसर्च करेंगे, या कोई सोशल से संबंधित है तो इस पे ये सब्जेक्ट के लोग रिसर्च करेंगे। तो उसमें देखना पड़ता है कि उनका वो सब्जेक्ट वहाँ पे है कि नहीं, क्योंकि सारे आईआईटी में सारे सब्जेक्ट आर्ट्स वाले का होता नहीं है। तो जैसे बीएचयू में था, ज्योग्राफी के थ्रू आप जा सकते थे, वाटर वगैरह ये सब पे अगर रिसर्च करना है तो उसके थ्रू आर्सेनिक पे हम काम करेंगे वहाँ। अगर मान लेते हैं कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली का आईआईटी हो गया, तो वहाँ पे कुछ अलग रहेगा कि उसमें अलग सब्जेक्ट वाले, हर आईआईटी में हर आर्ट्स का सब्जेक्ट का बच्चा नहीं जा सकता है जी। हाँ, तो ये देखना पड़ता है कि ह्यूमैनिटीज़ में वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है। सिंपल सा है, फॉर्म आता है, जैसे अन्य यूनिवर्सिटी का आता है वैसे आईआईटी का आता है। आप अप्लाई कीजिए, अगर आपके पास यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्लियर है तो आप डायरेक्ट जो है इंटरव्यू में अपीयर होंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको उनका एंट्रेंस भी देना होता है आईआईटी का। कुछ आईआईटीज़ जो हैं जो एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करती, वो सीधे कहती हैं कि आप नेट या जेआरएफ जो भी है उसके थ्रू आइए। तो नॉर्मल प्रोसेस है, फॉर्म भरिए, अगर यूजीसी नेट क्लियर है तो जाके इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू में आपके रिसर्च टॉपिक से पूछेंगे लोग, अगर वो प्रभावित हो गए और वहाँ के प्रोफेसर को लगेगा कि उनके एरिया से मैच करता है तो ऑब्वियसली वो आपका एडमिशन होगा। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बहुत ही विस्तार में चीज़ों को बताया है। अच्छा, आईआईटी है देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर आईआईटी में आपका एडमिशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर 100% सिक्योर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो पटना विश्वविद्यालय से और अपनी मास्टर डिग्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कंप्लीट की है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड संस्था है। तो आईआईटी अन्य विश्वविद्यालयों से किस तरह से अलग है? बच्चों का एक रुझान हो जाता है आईआईटी की तरफ, तो आईआईटी की तरफ किस तरह से आपका रुझान आया? नहीं देखिए, हम लोग आदमी तो कोशिश करता ही है, तो कोशिश किया गया है। डीयू, जेएनयू जितने टॉप लेवल की संस्थाएं हैं वहाँ पे भी कोशिश किया गया। अब रहा बात आईआईटी कैसे अलग है, तो आईआईटी का एक नेम फेम है, और साइंस वर्ल्ड में तो इसका बहुत अच्छा ये है। हाँ, तो आदमी नेम फेम वाले इंस्टीट्यूट से अगर रहता है तो उसको अच्छा फील होता है, और बाकी बहुत अंतर नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी में। ठीक है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया मिलिया, ये सब में अगर एडमिशन मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी में भी
आपके इतने सारे आईआईटी हैं, तो अगर इनफैक्ट आईआईटी में नहीं भी मिल रहा है, एनआईटी भी मिल रहा है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको रोकेंगे एक मिनट। आप बता रहे हैं कि एनआईटी से भी किया जा सकता है, आईआईटी से भी किया जा सकता है, तो क्या ये साइट पे अवेलेबल है कि किस बच्चे का, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी से किया, कोई बंदा सोशलॉजी का होगा, कोई आर्ट से होगा, कि कोई और विषय से होगा ह्यूमैनिटीज़ के, तो वो कैसे मतलब एंट्री लेंगे, वो कैसे देखेंगे? कोई साइट है या जो भी आईआईटी या एनआईटी उसकी अपनी साइट पे सूचना अवेलेबल है, कैसे वो जानेगा कि हाँ मैं यहाँ से पीएचडी का या कोई मास्टर डिग्री की पढ़ाई मैं कर सकता हूँ? देखिए, आईआईटी में जनरली वो पीएचडी में ही आर्ट्स वाले जाते हैं। मास्टर का पढ़ाई आईआईटी में नहीं होता है आर्ट्स का, ठीक ना। वो एमटेक बीटेक होता है, वो सारे इंजीनियरिंग वाले होते हैं। तो पीएचडी में अगर उनको एडमिशन लेना है तो वेबसाइट देखिए, अगर नॉर्मल आप गूगल पे डालिएगा कि पीएचडी फॉर्म इन आईआईटी, तो करेंट में जितना आईआईटी में फॉर्म आया है खुद गूगल ला के दे देगा कि हाँ इस यहाँ पे इस डेट तक फॉर्म भरने का डेट है। अब उसके वेबसाइट पे खुद जाइए, आपको पता चल गया कि फॉर्म भरने का डेट है। वेबसाइट पे जाके देखिए कि उसमें आपका सब्जेक्ट है कि नहीं, अगर है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यानी कहीं ना कहीं फिर बातें वही हैं कि गूगल बाबा जो हैं वो ग्रेटेस्ट पर्सन के रूप में हमारे आपके बीच में आ रहे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप भी आईआईटी जैसी संस्थाओं में एडमिशन ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारा मिल जाएगा वीडियो, कोई ना कोई बता देता है कि हाँ यहाँ आया हुआ है। जी हाँ। अच्छा, आईआईटी की बात हो रही है, आईआईटी में आप जा रहे हैं एडमिशन्स वगैरह के लिए, तो कुछ और भी नॉर्मल प्रश्न आते हैं बच्चों के तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई या अन्य के, आप जो बता रहे हैं कि लगभग वैसा ही मामला है इसका भी, तो आपने जेआरएफ किया है, जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आईआईटी में जाने के बाद वहाँ का जो फेलोशिप वगैरह होगा वो कुछ अलग होता है, या जो नेट जेआरएफ होता है उसकी सुविधा आपको मिलेगी? किस तरह से, मतलब कि आप कहा जा सकता है कि जो फेलोशिप का मामला होगा वो किस तरह से निर्धारित होगा आईआईटी में जाने के बाद? देखिए, आईआईटी में एक फ़ायदा है, बता रहे हैं क्या। जैसे मान लीजिए आपका केवल अगर नेट क्वालिफाई है और आप जाते हैं स्टेट वाले यूनिवर्सिटी में, तो आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, केवल नेट अगर क्लियर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 8,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। अगर जेआरएफ है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, 31,000 स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है ना, चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल हो या आईआईटी हो, किसी में। लेकिन अगर केवल नेट है और आप आईआईटी में चले जाते हैं तो भी आपको जेआरएफ के बराबर ही पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं? यानी कहीं भी जाएंगे तो आप जो जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया होगा उसी की आपको फेलोशिप मिलेगी, अलग से और कोई फेलोशिप नहीं है। हम कह रहे हैं कि देखिए, अगर जेआरएफ है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको फेलोशिप मिलना है। जेआरएफ वाले को नहीं सोचना है, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो, कोई भी हो। लेकिन अगर नेट है तो नेट वाला अगर आईआईटी में जाता है तो उसको स्टाइपेंड कितना मिलेगा? जेआरएफ वाले के बराबर, लगभग बराबर, ठीक ना, क्योंकि आईआईटी अपना एक तरह से फंड देती है उसको, ठीक है। लेकिन वही अगर सेंट्रल में जाता है, केवल नेट है, तो उसको 8,000 मिलेगा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात हम सभी के सामने आ रही है कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं और आपने अच्छे से प्रयास किया, अच्छे से मेहनत किया और आईआईटी में आप पहुंच जाते हैं, तो विदाउट जेआरएफ भी आप एक अच्छा फेलोशिप पा सकते हैं और अपने पीएचडी को काफ़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं आपकी, आपका किस विषय में, आपने बताया कि और आर्सेनिक पे शायद रिसर्च वगैरह आपका होने वाला है यहाँ पे, और आईआईटी बीएचयू में इनका दाखिला हुआ है, वहीं से ही अपना शोध कार्य करेंगे। जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी हैं जो नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने भी ज्योग्राफी से नेट को क्वालिफाई किया है, इस मुद्दे को भी हम लोग बीच में लेते चलते हैं, तो क्या प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि आपने जेआरएफ किया है, जेआरएफ आप समझ सकते हैं बहुत से लोगों को समय लग जाता है, 3-3 साल 4-4 साल लोग नहीं कर पाते हैं। अगर बहुत संक्षिप्त में पूछें आपसे कि जेआरएफ के लिए क्या बनाना चाहिए, प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि बंदा जेआरएफ क्रैक कर जाए? देखिए, सिंपल सा है, पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठाइए, क्योंकि वो तो करंट क्वेश्चन होता नहीं है, वो तो सिलेबस जो है ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, तो फिक्स है। 10 साल का क्वेश्चन उठाइए और उसके डिस्क्रिप्शन सहित पढ़ जाइए। मतलब 4 ऑप्शन दिया है ना, तो चारों ऑप्शन का क्या मतलब है और कब कब क्या हुआ, वो सारा पढ़ जाइए टोटल, बस हो जाएगा जेआरएफ। ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, बहुत ही व्यस्ततम समय में से मनोहर जी ने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, और आप सभी बच्चे अब ये जान पाए कि आईआईटी में भी आप नामांकन ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही करें, उधर के भी रास्ते आपके लिए खुले हैं। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया मनोहर जी आपका।
हाँ देखिए, एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे आपके दर्शकों तक कि देखिए जो साइंस से नहीं भी हैं वो इसमें आईआईटी में आ सकते हैं, और बाकी जो साइंस से हो सकता है कि कुछ लोग साइंस से भी हों, तो थोड़ा हम भी ये बोलना चाहेंगे कि अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह में रुचि रखते हो, हालांकि मौलवी जी ये मिस कर रहे हैं, मेनली हमको साइंस के शो के लिए जाना जाता है, तो एक्सपेरिमेंट वगैरह में रुचि रखते हो तो IRO ऑफिशियल करके चैनल है, तो उस पर आप एक्सपेरिमेंट को देखिएगा एक बार, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वैसे लॉन्ग टर्म में अगर कुछ अगर हेल्प चाहिए या डायरेक्ट कुछ ऐसा चाहिए तो हम बिल्कुल इनको सपोर्ट करेंगे। आप मौलवी जी से संपर्क कीजिए, या डायरेक्ट हमको भी ये कर सकते हैं, हमने IRO ऑफिशियल बताया भी। इनका भी अपना एक बहुत अच्छा चैनल है IRO, जिस पे भी ये जो भी साइंस शो वगैरह करते हैं, बिहार का पहला साइंस शो करने वाले हमारे मित्र हैं। बहुत गर्व होता है कि हमें कहने में कि हम भी इनके मित्र रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप इनके चैनल को जाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए मनोहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे इस चैनल पे आके और बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल से, मैं आपके लिए और नए वीडियो लाता रहूँगा। और आप भी कमेंट में बताइए कि और किस एंट्रेंस प्रोसेस के विषय में आप जानना चाहते हैं, किस नौकरी के विषय में आप जानना चाहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं परमेश्वर मालवीय जल्द ही लेके आऊँगा एक और नया वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर मालवीय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फ्यूचर अपडेट। धन्यवाद।